एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें। रंग पंचमी का माहौल जम चुका है यहाँ पर इंदौर में। जिस प्रकार से होली का माहौल होता है उससे कहीं ज़्यादा रंग पंचमी का माहौल इंदौर में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो स्वच्छता में नंबर 1 जाना जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर रंग पंचमी का माहौल माना जाता है। रंग पंचमी के माहौल पर जिस प्रकार से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जगह जगह से पूरे प्रदेश से आने वाले लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि रंग पंचमी में जब व्यक्ति जब यहाँ पर आता है तो जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है, चाहे उसके खान पान की हो या फिर मेहमान नवाजी की हो, तो उसके लिए भी हमारा जो इंदौर है वो जाना पहचाना जाता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से हर साल ठंडाई की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है और यहाँ जितने लोग पहुँचते हैं उनको यहाँ बिल्कुल सुकून भरा एक माहौल जो मिलता है और एक ठंडाई का लुत्फ़ यहाँ पर उठाते हुए लोग नज़र आते हैं। कई वर्षों से यहाँ पर लगातार इस प्रकार का जो माहौल है यह तैयार किया जाता है और सीधे हम जुड़ेंगे जिस प्रकार से ये पूरी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहती है। हर साल जो है हम रंग पंचमी व्यवस्था रखते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या रहता है इसको लेकर? हमारा मेन उद्देश्य है जो पुरानी फुहड़ता थी उसको समाप्त करते हुए एक धार्मिक रूप उसको दिया जाए आयोजन का। लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में विगत 28 वर्षों से इस राधा कृष्ण फाग यात्रा का शुभारंभ किया था और नरसिंह बाजार व्यापारी एसोसिएशन लगातार 27 वर्ष से अपनी ये ठंडाई की सेवाएं दे रहा है, जो समस्त व्यापारी मिल करके सहयोग से इसको देते हैं। और यहाँ पर पूर्णतः एक महाराज द्वारा रात भर इसका बनाया जाता है, पूर्ण शुद्ध रूप से इसका किया जाता है, ना कोई भांग वगैरह रहती है। इवन रंग रोगन के लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया जाता है। सभी पुलिस प्रशासनिक के लोग भी इसका आनंद उठाते हैं और लोग भी उठाते हैं काफ़ी। क्या मतलब हम जो ठंडाई तैयार करते हैं किस प्रकार की सामग्री उसमें यहाँ पर हमें मिलाई जाती है ताकि लोग तरबतर होकर और अच्छे मन से और अच्छे तन से जाके आए? ठंडाई में हमारे पारंपरिक मसाले जितने भी है, खसखस है, गुलाब है, गुलकंद है, सौंफ है, उसका प्रयोग करते हैं और दूध पूरा इकट्ठा करते हैं। दूध को रात भर उबाला जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर मसाले को मिश्रण पूरा तैयार करके उसको पूरे 12 घंटे तक ठंडा रख करके और फिर सर्व किया जाता है। इसके अंदर जितने पारंपरिक मसालों का है वो पूरा उपयोग किया जाता है। इसमें भांग का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए, यहाँ पर भांग का उपयोग नहीं किया जाता है। ये जो रंग पंचमी का माहौल यहाँ पर काफ़ी वर्षों से बनता आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इंदौर की जो तासीर है वो किस प्रकार से इस रंग पंचमी के रंग में रंगते हैं? ज़बरदस्त उत्साह है सभी लोगों के बीच में और रेगुलर इस त्यौहार को बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छे तरीके से लोग बनाते हैं। सूखे रंगों से होली खेलते हैं और आनंद लेते हैं और ठंडाई पी के सब मस्त हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है ठंडाई का जो माहौल है वो पूरे दिन लगातार यहाँ पर बना रहेगा। जिस प्रकार से ये ठंडाई चलाई जाती है, यहाँ पर महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से जो महिलाओं के लिए एक व्यवस्था यहाँ पर अलग से की जाती है ताकि कोई भी महिला अगर यहाँ पर आए तो वो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करे और किसी प्रकार से उसको ऐसा न लगे कि यहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं। क्योंकि जो महिलाएं हैं यहाँ पर, महिलाएं जो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ जो ठंडाई की व्यवस्था है वो महिलाओं के द्वारा भी की जाती है। दीदी, किस प्रकार से देखते हैं जो ठंडाई का माहौल हम कई वर्षों से लगातार यहाँ पे किए जा रहे हैं और पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर करते हैं, तो उसको लेकर हमारा क्या उद्देश्य रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रंग पंचमी का जो माहौल है उसमें व्यक्ति झिझकता है आने में भी, तो क्या हमारी ओर से क्या माहौल दिया जाता है? बहुत अच्छा माहौल दिया जाता है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो महिलाओं के लिए क्या हुआ? अलग व्यवस्था इसलिए ताकि उनको धक्का मुक्की नहीं लगे, वो कंफर्टेबल फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इसको पारिवारिक गैर बनाएं। अब हमारा इरादा है इसको पारंपरिक और पारिवारिक गैर बनाने का। चलिए, यहाँ पर जो है पारंपरिक माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही की तरफ से यहाँ पर जो माहौल दिया जा रहा है वो पारंपरिक माहौल यहाँ पर दिया जा रहा है और पारंपरिक माहौल में यहाँ लोग ढलते भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर और कुछ जो पारंपरिक तौर पे व्यवस्थाएं की जा रही है वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं बताइए? क्या
इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे जी कमल जी शर्मा थे, जिनका विगत वर्ष आपने इंटरव्यू भी लिया था, और वो उनके एक अथक प्रयासों का इस असामयिक समय वो हमारे बीच में से नहीं रहे हैं, जिनको आज हम भी याद कर रहे हैं, और उनका ये सब बाहर फोटो उसी, और शायद आपने ही उनका पिछले वर्ष इंटरव्यू लिया था उनका यहीं पे। कहीं यह माना जाता है कि जो पुरानी परंपरा है, जो जिसने शुरू की है, जो भी व्यक्ति साथ में जुड़ा, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कल्चर इंदौर, बिल्कुल उनके कमल जी शर्मा और जो लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने जो परंपरा को चालू किया, उसी को हम साथीगण आगे बढ़ा रहे, और यही हमारी उम्मीद रहे कि जब तक ये फाग यात्रा चलती रहे, ये कार्यक्रम भी सतत निरंतर रूप से जारी रहे। चलिए, यहाँ पर जो है जिस प्रकार से जो माहौल यहाँ पे शुरू किया गया था, वो व्यक्ति अभी फिलहाल यहाँ इन लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इंदौर के जो लोग हैं वो बखूबी निभाते हैं। इस वक्त इंदौर से अरुण यादव के साथ MP न्यूज़ इंदौर। गाड़ी आगे बढ़ाए। रंगपंचमी का माहौल है, और जिस जगहों से यहाँ पर रंगपंचमी की शुरुआत हुई थी, वहाँ की आज शुरुआत पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से रंगपंचमी का जो माहौल था वो यहाँ पर जमा था, और यहाँ इस वक्त जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, उस प्रकार से देखा जाए तो रंगपंचमी का जो उत्सव है वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया अच्छा उत्सव देखने को मिल रहा है। अब सीधे यहाँ पर जुड़ेंगे। यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, और हम उनसे चर्चा करेंगे। भाभी, जो उत्सव लखन दादा ने जिस प्रकार से शुरुआत की थी, और जिस चीज़ के लिए हमने शुरुआत की थी, काफ़ी यहाँ पर उसका जो है कहीं ना कहीं देश प्रदेश में भी चर्चा सुनने को मिल रहा है। आज रंगपंचमी का माहौल है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर की है लोगों की? जिस प्रकार होली में विकृति आ गई थी, गंदे तरीके से होली खेलते थे, कीचड़ से, गोबर से, उसके सुधार के लिए आदरणीय दादा लखन दादा ने, लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने फाग यात्रा निकालने का संकल्प लिया। शुरुआत दौर में तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध का सामना करते हुए फाग यात्रा निकालना शुरू करी। बड़ी संख्या में लोग होते हैं, और उसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं होती है। जो होली पुरुष भी नहीं देख सकते थे, इतनी गंदी होली आज महिलाएं बड़ी संख्या में इसमें चलती है। भजन मंडलियाँ होती है, राधा कृष्ण का रथ होता है। अब की श्रीनाथ जी की हमने एक रथ निकाला है, और श्रीनाथ जी का महल, उसमें राधा कृष्ण जी विराजे हैं। इस प्रकार से ये यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास से निकलती। इसमें शुद्ध अरारोट के कलर होते हैं। टेसू को लाके जंगलों से हमारे कार्यकर्ता उकालते हैं कलर, और कृष्ण स्वरूप में खड़े हो उड़ाते हुए चलते हैं। तो बहुत ही सुंदर यात्रा। इसमें कम से कम 1-1.25 लोग रहते हैं। हमारा जो उद्देश्य था भाभी के जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसको सहेज कर लोगों को बताना है कि होली क्या होती है, रंगपंचमी क्या होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि हुड़दंग, फुहड़ता, इस प्रकार की चीज़ें, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं लोगों को परंपरा से जोड़ने की पूरी तैयारी, पूरी कोशिश की है। हाँ, ये फाग यात्रा निकलने के बाद कई जगह बहुत अच्छे स्वरूप से फाग उत्सव भी मनाया जा रहा है, और फाग यात्राएँ भी निकाली जा रही है। तो हम लखन दादा यही चाहते थे कि होली का स्वरूप जो राधा कृष्ण के ज़माने में था, वैसा सुंदर स्वरूप हो,
लेकिन इस फाग यात्रा से कई लोगों ने प्रेरणा ली और बहुत अच्छी फाग यात्रा है और फाग उत्सव मनाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लखन दादा का जो सपना था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ यहाँ पूरा करती नजर आ रही है। एकलव्य गौड़ जो हैं उनके सुपुत्र हैं और वो भी यहाँ पर जिस प्रकार से जो यात्रा है वो उसका सपना पूरा यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर लगातार इस प्रकार का माहौल यहाँ बना हुआ है। माहौल कहीं ना कहीं एक अलग ही प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग जो है फुहड़ता से दूर होकर रंग की बरसात की ओर यहाँ सीधे सीधे पहुँच रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार से आज जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है और माहौल बनने के साथ ही रंग पंचमी का जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लगातार यहाँ पर कई पिछले साल भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर अभी फ़िलहाल में जो उनके कैबिनेट के मंत्री है वो यहाँ मौजूद है, तुलसीराम सिलावट जी। भाई साहब, कैसा मानते हैं इंदौर की रंग पंचमी का जो है पूरे देश में? इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। ये यहाँ की रंग पंचमी, इसकी चर्चा मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे राष्ट्र में होती है। ये इंदौर वासियों का उल्लास, उमंग, उनका विश्वास, उनका रंगों के प्रति आस्था, हमारी संस्कृति के प्रति उनका एक अपार स्नेह, ये उसी का संगम है। विश्वास का संगम है, रंगों का संगम है, हमारे समन्वय का संगम है और इंदौर के हर बासिंदे का संगम है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी इंदौर वासियों को रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री यहाँ फिलहाल में पहुँचने वाले हैं। यहाँ जिस प्रकार का माहौल जो है मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। ये जो माहौल है यहाँ से शुरू होता है। रंग पंचमी का जो माहौल है, रंग पंचमी का उत्सव है वो यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ जिस प्रकार से भगवा ध्वज लहराया जाता है हर साल, यहाँ पर रंग पंचमी का जो बाना है वो शुरू होता है। तरह तरह से अलग अलग गलियों से यहाँ पर जिस प्रकार से होली के हरियारे निकलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से रंग पंचमी का जो जुलूस, जो रंग पंचमी की जो गेर है वो यहाँ से शुरू होती है। उस गेर में परंपरागत तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, एक दूसरे को कलर लगा के उनका स्वागत करते हैं, एक दूसरे को कलर लगा के सम्मान यहाँ पर करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ होली का जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। होली के माहौल में यहाँ पर जो रंग का माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। भाई साहब, किस प्रकार से देखते हैं जो आज रंग पंचमी का त्यौहार पूरे इंदौर में और इंदौर संभाग में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारी परंपरागत है, इंदौर की रीति है और लोगों में बहुत उत्साह है इसमें। चलिए, लोगों का उत्साह वाकई में देखते बनता है क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हम यहाँ पर जो माहौल यहाँ पर है उस माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति है वो यहाँ पर जब पहुँचता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं इसे जानता पहचानता हूँ या उसको किसी प्रकार से उसकी पहचान होती है। बस आता है और उसको कलर लगा देता है और कलर लगाने के साथ ही यहाँ पर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर होली का जो माहौल है सीधे देखने को मिल रहा है। यहाँ इंदौर में जिस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, होली का माहौल यहाँ पर बना, महिलाएं भी है, या महिलाएं यहाँ पर जो है होली का माहौल, होली का कलर लगाते हुए नज़र आ रही है, एक दूसरे को यहाँ पर रंग में रंगते हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाओं का एक ये अलग ही समूह, एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है महिलाओं के सामने। ये देखिए यहाँ पर ये जो पारंपरिक वेशभूषा है वो पहनकर यहाँ पर महिलाएं पहुंची, उनका एक पूरा ग्रुप पहुंचा है महिलाओं का। आज उनसे जानते हैं किस प्रकार का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कहाँ से आप? यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है, क्यों आए यहाँ पर? फाग यात्रा देखने आए। भैया, जो इंदौर की फाग यात्रा है उसका काफ़ी चर्चा सुना होगा आप लोगों ने, आपने सुना होगा कि इंदौर में जो गेर निकलती है वो किस प्रकार की होती है, उसको देखने का यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्साह था देखने के लिए। जी, देखने के लिए तो हाँ। चलिए, यहाँ पर ये जो ग्रुप महिलाओं का आया है खास तौर पर क्या मतलब क्या उत्साह है और क्या देखने के लिए? झाबुआ शिवगंगा में एक संस्था है, उससे सभी लोग आए हैं, पूरा ग्रुप। बहुत सारा नाम सुना हुआ था इंदौर की फाग यात्रा का, तो सभी लोगों ने फिर एक प्रोग्राम बनाया कि आज हम उस फाग यात्रा में शामिल होंगे। कहाँ से आए? शिवगंगा, झाबुआ, धर्मपुरी। कैसा माहौल कैसा लग रहा है लोग? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पूरा मतलब महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और ये इनका पारंपरिक वेश है जिसमें ये यहाँ पर ऐसा सुना था
कि वहाँ पारंपरिक वेश में बनाते, तो हमने भी हमारी वेशभूषा पहन के यहाँ देखने के लिए आए। भगोरिया भी काफ़ी वहाँ पर चर्चित है। जो निमाड़ में सबसे ज़्यादा भगोरिया चर्चित होता है, आदिवासी जो बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर, तो लगता है कि भगोरिया और इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम भगोरिया जैसा ही माहौल रहता है। हाँ, ऐसा ही सोच के देखने के लिए आए। चलिए, यहाँ पर जो है बाहर से भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से यहाँ पर लोग ये देखने के लिए पहुँचे हैं। महिलाओं का समूह यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र से पहुँचा है और माहौल यहाँ पर सीधे सीधे आपको नज़र आ रहा है कि जो माहौल है वहाँ से माहौल जमाजम माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रंग पंचमी का माहौल देखने को मिल रहा है, रंग पंचमी का उत्साह, रंग पंचमी का उत्सव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर जो है एक दूसरे को कलर लगाते हुए, एक दूसरे को रंग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से माहौल, जो लोगों का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए आप, यहाँ पर जो माहौल होता है वो ऐसा होता है कि व्यक्ति एक दूसरे को भले पहचानता ना हो, लेकिन यहाँ उसको कलर लगा के और कहीं ना कहीं एक पारंपरिक जो त्यौहार होता है, पारंपरिक एक यहाँ पर जो उत्सव होता है उसको मनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है। उसको मनाने का यहाँ पर लगातार ये जो जिस प्रकार से जो पुराने समय की जो एक यात्रा है वो उसको पूरा कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस वक्त जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर कुछ देर में यहाँ से यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होकर ये यात्रा जो है ये पूरे माहौल के हिसाब से ये यात्रा जो है पूरी तरीके से यहाँ से निकलकर वो पूरे राजबाड़ा में होती हुई पहुँचेगी। इस वक्त इंदौर से अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़ इंदौर। रंग पंचमी का उत्सव है और यहाँ पर हिंद रक्षक गेर जो शुरू होती है उसके यहाँ पर जिस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, जिस प्रकार से व्यवस्था को रूप दिया जाता है, भाई साहब लखन दादा का जो सपना था वो हम साकार कर रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जो परंपरा उन्होंने शुरू की थी, आज इस परंपरा का निर्वहन हम कहाँ तक लेके जा चुके हैं? सन 1998 में ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने जब पहली फाग यात्रा का सूत्रपात किया था तो इसी उद्देश्य के साथ किया था कि हमारे त्यौहार में जो विकृति या कुरीतियाँ आ गई हैं, कुछ लोग अश्लील तरीके से इसको मनाने लगे हैं और जो होली का स्वरूप एक गंदा सा हो गया था, उसको ठीक करने के लिए, उसके पारंपरिक और धार्मिक स्वरूप में लौटाने के लिए ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने इस यात्रा को शुरू किया था। और आज इतने वर्षों बाद भी जब मैं मालवांचल की होली को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में हम लोग सफल हुए हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा स्थानों पर फाग उत्सव होने लगे हैं और 100 से अधिक इस प्रकार की सात्विक, धार्मिक, पारंपरिक और पारिवारिक वातावरण लिए यात्राएं निकलने लगी हैं और एक बहुत बड़ा परिवर्तन त्यौहार के शुद्धिकरण का आया है। और मुझे लगता है कि आम समाज जो है इसी प्रकार के प्रयासों को के साथ जुड़ता है, उसका समर्थन करता है और सब लोग निर्भीक होकर, जिन जिन के भी मन में संकोच या भय है, वो निर्भीक होकर इस त्यौहार को मनाएं। इसी उद्देश्य से यात्रा शुरू की थी। मुझे लगता है हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं और आने वाले समय में भी जितने भी प्रकार की और जो थोड़ी बहुत भी कुरीतियाँ बची हैं वो निश्चित रूप से पूर्णतः समाप्त होगी और एक बहुत ही भव्य और दिव्य ये उत्सव होगा और जो पूरे देश में विख्यात हो चुका है। व्यवस्थाओं को देखा जाए तो हम फिलहाल हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं व्यवस्थाओं में। इस बार हमने कुछ नया किया है या फिर लगातार जो देखने में आता है कि अलग अलग व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं? कितने लोग यहाँ पर, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारा जो हाथ का स्तंभ है, वो कितने लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं? देखिए, जब से यात्रा शुरू हुई तब से भावना से जुड़ करके पूरे भक्तिभाव और पूरे हृदय से जुड़े हुए लोग हैं इस यात्रा में, जिसके कारण कि आज मातृशक्ति भी बिना भय के इस यात्रा में शामिल होती है। परिवार सहित लोग शामिल होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। ऐसे लोग जो अपने मन में जिन्होंने भय पाल लिया था, संकोच था, जो डर के कारण होली नहीं खेलते थे, आज वो निर्भीक होकर होली खेलते हैं। यही इस यात्रा की सफलता है। व्यवस्थाएं बहुत सारी तरह की होती हैं, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव और उनका भक्ति भाव, उसी कारण ये यात्रा आज इस स्तर तक पहुँची। चलिए, यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं का तो कहीं ना कहीं यहाँ कार्यकर्ता का भाव देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं। उन्होंने बताई कि लगातार हम कुछ ना कुछ नया जरूर करते हैं। इस बार भी हमने नया करने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्कृति से जुड़ने की यहाँ पर कोशिश कर सके, संस्कृति से जुड़ें।
इस वक्त इंदौर से फिलहाल रंगपंचमी की गेर से अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़ इंदौर। गाड़ियाँ आगे बढ़ाते चले, गाड़ियाँ रोके नहीं। गाड़ी के ऊपर जो लोग खड़े हैं ऐसी कोई वस्तु हाथ में ना लें जिससे उन्हें या किसी और को हानि हो। गाड़ियों के ऊपर लोग खड़े हैं, अपना ध्यान रखें, ये संतुलन बनाए रखें। दुर्घटना को बचाएं, जो गाड़ी के ऊपर खड़े हैं गाड़ियाँ आगे बढ़ाते चले, गाड़ियाँ रोके नहीं। एक दूसरे पर ऐसी कोई वस्तु ना देखें जिससे किसी की हानि हो। ऐसा करते पाए जाने पर आपके विरुद्ध गाड़ियाँ आगे बढ़ा
ऊपर तक दिया गया।